हेलो नमस्ते, वेलकम टू इटीस ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ रिटन बाय क्लेयर बोयको। चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं आज के चैप्टर का एनिमेटेड वीडियो स्टार्ट। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमें हिस्टोरियन कुछ बताती है इस चैप्टर के बारे में, और वो हमें बताती है 20th सेंचुरी को एरा ऑफ द बुक भी कहा जाता था। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्लास 10th में बहुत ही बार पूछा गया है। सो 20th सेंचुरी को एरा ऑफ द बुक्स कहा जाता था क्योंकि उन दिनों हर एक चीज़ के बारे में बुक्स होती थी, एंटीटर से जूलस के बारे में। और बुक्स लोगों को बताती थी किसी भी काम को कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है और क्यों करना है। बुक्स लोगों को इलस्ट्रेट, एजुकेट, पंक्चुएट और यहाँ तक कि डेकोरेट भी करती थी, यानी रहने के तरीके भी बताया करती थी। लेकिन एक बहुत ही बड़ा काम है जो किसी एक बुक ने कभी किया है, और वो है हमारे अर्थ को यानी पृथ्वी को मार्शियन इन्वेजन यानी मंगल ग्रह से बचाने का काम। सो ऐसा कब हुआ था? ये जो चैप्टर है ये सेट किया गया है फ्यूचर में, और ऐसा फ्यूचर से काफ़ी टाइम पहले यानी अभी 2040 में हुआ था। सो वो बुक किसके बारे में थी, किसके बारे में नहीं थी, चलिए हम लोग खुद ही जान लेते हैं। सो इस चैप्टर में टोटल 5 मेन कैरेक्टर्स है। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक जो कि मार्स का चीफ है यानी मंगल ग्रह का मुखिया है। दूसरा है अप्रेंटाइज नूडल यानी उसका स्टूडेंट या फिर उसका चेला मान सकते हैं। फिर कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयटा और सार्जेंट ऊप, ये सारे मेन कैरेक्टर्स हैं। अब जब ये प्ले स्टार्ट होता है तो हमें जो सीन दिखाई देता है वो दिखाई देता है मंगल ग्रह का यानी मार्स का, जहाँ पे थिंक टैंक बैठा हुआ है। नूडल अंदर एंटर करता है, उसको सैल्यूट करते हुए थिंक टैंक चिढ़कर बोलता है, नूडल तुमने मुझे ढंग से सैल्यूट नहीं किया। इस पर नूडल से वापस से सैल्यूट करता है और बोलता है, सर व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या ऑर्डर्स हैं? थिंक टैंक बोलता है, मैं हमारी इन्वेजन टीम से कांटेक्ट करना चाहता हूँ जो अर्थ पे इन्वेड करने के लिए गए हुए हैं। इन्वेजन का मतलब होता है हमला करना। जो अर्थ पे हमला करने के लिए गए हैं, आक्रमण करने के लिए गए हैं, उनसे मैं कांटेक्ट करना चाहता हूँ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले मुझे मेरा मिरर दो। और नूडल्स को थिंक टैंक को उसका मिरर देता है। थिंक टैंक उसमें देखता है मिरर में और बोलता है, वाह हम मार्शियंस तो कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं, उन अर्थलिंग्स से तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अर्थलिंग्स जिनका छोटा सा सिर होता है। और नूडल तुम भी मेरी तरह प्रैक्टिस किया करो, एक्सरसाइज किया करो, फिर एक दिन तुम्हारा भी एकदम बलून ब्रेन हो जाएगा बिल्कुल मेरी तरह। और फिर वो पूछता है मिरर से, मिरर मिरर इन माई हैंड, इस पूरे लैंड पे सबसे ज़्यादा शानदार और बुद्धिमान इंसान कौन है? ऑफ स्टेज वॉइस आती है यानी स्टेज के पीछे से, यानी मिरर आवाज़ करता है। मिरर बोलता है, सर आप। अब थिंक टैंक मिरर को चाटा मारता है और बोलता है, अगली बार जल्दी आंसर करना, मुझे स्लो मिरर से एकदम हेट्रेड है, उससे नफरत करता हूँ। और फिर वो नूडल को बोलता है, नूडल चलो चलो जल्दी से मेरी बात कराओ हमारी इन्वेजन टीम से। नूडल बोलता है, ठीक है सर अभी करवाते हैं। सीन 1 यहीं पे एंड हो जाता है। अब हमें सीन 2 दिखाई देता है। सीन 2 में नूडल बोलता है, सर वो लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, हमारी स्पेस टीम मुझे दिखाई दे रही है, और ऐसा लग रहा है कि शायद वो लोग अर्थ के स्ट्रक्चर में एंटर कर चुके हैं। थिंक टैंक बोलता है, बहुत बढ़िया, उनसे वॉइस कांटेक्ट करो। अब नूडल उनसे वॉइस कांटेक्ट करता है और बोलता है, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉब 1, कम इन एंड गिव अस योर लोकेशन। अब इधर होता है ओमेगा। ओमेगा अपने गले में उसने एक चेन पहन रखी थी और उस पर एक डिस्क लटक रही थी। तो वो बोलते हैं, कैप्टन ओमेगा मैं मार्स के स्पेस कंट्रोल से बात करूँ, लेफ्टिनेंट आयटा, सार्जेंट ऊप और हम लोग यहाँ पे अर्थ पे आ चुके हैं बिना किसी इंसिडेंट में, और हमने यहाँ पे आके शेल्टर ले रखा है। एक्चुअली हुआ क्या था, ये लोग एक लाइब्रेरी में एंटर कर गए थे और इन लोगों ने अपनी पूरी लाइफ में कभी लाइब्रेरी नहीं देखी। अब लाइब्रेरी में तो भाई क्या मिलेगा, बुक्स मिलेगी ना। सो ये लोग बोलते हैं, हम लोग यहाँ अर्थ में एंटर कर चुके हैं और ये ऐसे अजीब से, यानी बुक्स को दिखाते हुए बोलते हैं, ऐसे अजीब से आइटम्स हम लोग बहुत सारे काउंट कर चुके हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, क्या तुम कुछ बता सकते हो? ऊप बोलता है, यार मुझे भी कोई क्लू नहीं है, मैं 7 गैलेक्सीज गया हूँ लेकिन मैंने ऐसी चीज़ तो आज तक कभी नहीं देखी। शायद हो सकता है कि ये हैट्स है और उनको अपने सिर के ऊपर रख लेता है। फिर ओमेगा बोलती है, शायद हमें ग्रेट और माइटी थिंक टैंक ही बता सकते हैं इस मैटर में। अब थिंक टैंक से पूछ रहे हैं और थिंक टैंक ऐसे थोड़ी बोल सकता है कि यार मुझे तो पता ही नहीं है। इसलिए थिंक टैंक बोलता है, हाँ अरे मुझे पता है कि एक्चुअली जो अर्थलिंग्स होते हैं वो खाने पीने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं, इसलिए जिस जगह पे अभी तुम लोग हो ये किसी तरह का रिफ्रेशमेंट स्टैंड है। अब सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं, रिफ्रेशमेंट स्टैंड? थिंक टैंक बोलता है, हाँ तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है ये सैंडविच है,
इसमें ऊपर और नीचे दो तरह की लेयरिंग होती है और बीच में किसी तरह का फिलिंग होता है। और बुक्स में भी ऐसा ही होता है ना यार, बुक में ऊपर नीचे कवर होता है और बीच में पेजेस की फिलिंग होती है। तो फिर वो बोलता है, इसलिए अपना थिंक टैंक बोलता है, अपना ओपिनियन कंफर्म करने के लिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, इसको खाओ। अब बेचारे थिंक टैंक का ऑर्डर था जो कि कमांडर इन चीफ है, और मैंने बताई दिया मोटी बुद्धि का आदमी है, दिमाग विमाग तो उसमें है नहीं। तो लास्ट में बेचारे ऊप का नंबर आता है और वो उसको खाता है और बोलता है कि ये तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, एकदम मार्शियन डस्ट के जितने सूखे हैं। अब एंट्री होती है। एंट्री क्या मतलब, पहले ही आ चुका था लेकिन फिर भी अब नूडल बोलता है थिंक टैंक को कि सर मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन याद आ रही है इन सैंडविचेस के बारे में। मैंने सर्वेयर फिल्म्स में देखा था कि जो अर्थलिंग्स है वो इन सैंडविचेस को खाते नहीं है, किसी तरह के कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में यूज़ करते हैं। थिंक टैंक बोलते हैं, अरे हाँ हाँ मैं भी तो यही बोलने वाला था, तू बड़ा समझदार बन रहा है मेरे सामने। क्योंकि थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग। हु इज़ नेवर रॉन्ग? सब लोग बोलते हैं सैल्यूट करते हुए, माइटी थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग। थिंक टैंक बोलता है, तो तुम्हारे हाथ में ये जो सैंडविच है ये कम्युनिकेशन सैंडविच है, इसलिए मैं तुम लोगों को ऑर्डर देता हूँ, इसको ध्यान से सुनो। अब सब लोग बोलते हैं इसको सुने। अब थिंक टैंक चिढ़ते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हारे कान में पत्थर पड़ गए? एक बार बोला मैंने इनको सुनो। सब लोग बोलते हैं हाँ सर सुनते हैं। अब यार क्योंकि वो सैंडविच तो होते नहीं है, आई मीन वो कम्युनिकेशन सैंडविच तो होते नहीं है, आवाज़ तो आती नहीं होती ना। तो तीनों आयटा, ओमेगा और ऊप एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, अरे तुझे कुछ सुनाई दिया? बोलता है नहीं नहीं मुझे भी कुछ नहीं सुनाई दिया। तुझे कुछ सुनाई दिया? अब तीनों में इतनी तो हिम्मत थी नहीं थिंक टैंक को डायरेक्टली बोल दे कि भाई ये जो सैंडविच है कम्युनिकेशन सैंडविच नहीं है। तो तीनों बहाने बनाते हैं। सबसे पहले ओमेगा बोलता है, सर शायद हम लोग करेक्ट फ्रीक्वेंसी पे नहीं है इसलिए हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आयोटा बोलता है, सर शायद अर्थलिंग्स के हमसे ज़्यादा शार्पर ईयर्स है, यानी हमसे ज़्यादा तेज कान है, तो इसलिए हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और ऊप बोलता है, सर मुझे तो लगता है सैंडविच में से आवाज़ ही नहीं आती। थिंक टैंक बोलता है, क्या क्या कोई ये बोल रहा है कि थिंक टैंक से कोई गलती हुई है? अब तीनों बोलते हैं, नहीं नहीं सर हम लोग सुन रहे हैं। फिर वापस नूडल आता है और नूडल बोलता है, सर मुझे कुछ याद आया सैंडविच के बारे में कि अर्थलिंग्स इनको सुनते नहीं थे, इन कम्युनिकेशन सैंडविच को वो ओपन करते थे और इनको देखा करते थे। थिंक टैंक बोलते हैं, अरे हाँ हाँ मैं यही तो बोलने वाला था यार कि ये जो कम्युनिकेशन सैंडविच है ये ईयर कम्युनिकेशन सैंडविच नहीं है, आई कम्युनिकेशन सैंडविच है। और फिर वो कैमरे में सारी चीज़ें तो देख ही रहा होता है ना, और वो बोलता है, कैप्टन ओमेगा वो पीछे वो लार्ज और कलरफुल सैंडविच मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, चलो उसे खोल के देखो उसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अब ओमेगा जिस बुक को उठाती है वो एक लार्ज वॉल्यूम होती है मदर गूज की, और वो उसको इस तरह से फेस कर लेती है कि ऑडियंस भी उसका टाइटल देख सके। आयटा और ऊप दोनों राइट वाले शोल्डर से देखने लग जाते हैं। अब आयटा बोलता है, सर इसमें तो किसी तरह का कोड दिखाई दे रहा है। थिंक टैंक बोलता है थोड़ा इंटरेस्ट शो करते हुए, कोड? देखा मैंने बोला था ना ये इंपॉर्टेंट है, चलो हमें कोड बताओ। ऊप बोलता है, सर इसमें छोटी छोटी लाइंस लिखी हुई है, आड़े टेढ़े वर्ड्स लिखे हुए हैं और उनके बगल में बहुत सारी पिक्चर्स इसमें ड्रॉन है। थिंक टैंक बोलता है, शायद अर्थलिंग्स उतने भी ज़्यादा प्रिमिटिव नहीं है, यानी उतने भी ज़्यादा पुराने ज़माने के नहीं है जितना हम लोगों ने सोचा था, हमें इस कोड को ज़रूर से ब्रेक करना पड़ेगा। अब नूडल बोलता है, सर मुझे माफ़ करना लेकिन क्या हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने स्पेस पीपल को वाइटामिन्स नहीं दिए थे उनके इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए? थिंक टैंक बोलता है, हाँ स्पेस पीपल फटाक से उन वाइटामिन्स को खाओ और फिर कोड का मीनिंग तुम्हारे सामने आ जाएगा, मुझे तुरंत बताना। ओमेगा बोलता है, बिल्कुल सर अभी करते हैं। सब लोग वाइटामिन्स खाते हैं और फिर उसके बाद में बुक्स को देखने लग जाते हैं और फिर अलग अलग एक्सप्रेशन देने लगते हैं। ओमेगा बोलता है आहा, ओइटा बोलता है ओहो, और ऊप हंसने लग जाता है हा हा हा। थिंक टैंक बोलता है, अरे मुझे तो बताओ कोई इसमें क्या लिखा हुआ है, तुरंत मुझे बताओ ओमेगा। ओमेगा बोलता है, यस सर। अब एक्चुअली मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये जो बुक इन लोगों ने उठाई है ये नर्सरी राइम की बुक है, यानी नर्सरी में जो पोम वगैरह चलती है ना बच्चों के लिए वो, तो उस पोम का कोई सिर पैर तो होता नहीं है, कुछ भी उसमें लिख देते हैं सिर्फ एक राइम क्रिएट करने के लिए। और ये लोग क्योंकि इन लोगों ने कभी बुक्स देखी नहीं थी तो उस लाइन का लिटरल मीनिंग ट्रांसलेट करने लग जाते हैं। सो ओमेगा जब पहली पोम पढ़ती है उसमें लिखा रहता है, Mistress Mary, quite contrary, how does your garden grow with cockle shells and silver bells and pretty maids in a row? मतलब इसका मतलब है मिस्ट्रेस मैरी एकदम ऑपोजिट है और अपने गार्डन में क्या क्या उगाती है। कोकल शेल्स शंख वगैरह होता है ना, उसको कोकल शेल्स बोलते हैं। कोकल शेल्स और सिल्वर बेल्स और एक लाइन में सुंदर सुंदर लड़कियां उग रही है। और ऊप हंसने लग जाता है, इमेजिन करो सुंदर लड़कियां सारी गार्डन में उग रही है। थिंक टैंक बोलता है, रुको ये हंसने का टाइम नहीं है, क्या तुम लोगों ने इस डिस्कवरी की सीरियसनेस को रियलाइज़ नहीं किया? अर्थलिंग्स ये भी डिस्कवर कर चुके हैं एग्रीकल्चर और माइनिंग को कंबाइन कैसे करना है। इनफैक्ट वो रेयर मेटल्स की क्रॉप भी ग्रो कर सकते हैं जैसे सिल्वर और कोकल शेल्स।
इसका मतलब तो हाई एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव यानी होता है विस्फोटक, वो भी वो उगा सकते हैं। नूडल, हमारी इन्वेजन फ्लीट से कांटेक्ट करो, यानी जो हमलावर टीम है उससे कांटेक्ट करो। नूडल बोलता है सर वो लोग एकदम तैयार बैठे हुए हैं अभी अर्थ को कैप्चर करने के लिए। थिंक टैंक बोलता है नहीं नहीं, बोल दो उन्हें रुकने के लिए, हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन आई है। आइटा आगे पढ़ो। अब आइटा पढ़ती है, हे डिडल डिडल कैट एंड द फिडल, द क्रो जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। मतलब अरे धोखा हो गया, धोखा हो गया, बिल्ली ने बेईमानी कर ली। काऊ जंप कर जाती है मून के ऊपर, यानी काऊ ने सीधा छलांग लगा दी मून पे, और छोटा सा डॉग इस तरह के स्पोर्ट को देखकर हंसने लग गया, और डिश यानी बर्तन चम्मच के साथ भाग गए, और ऊप हंसने लग जाता है, हा हा हा, चम्मच के साथ बर्तन भाग गए। थिंक टैंक बोलता है हंसना बंद करो बेवकूफ़ो, ये तो और ज़्यादा खतरनाक है। अर्थलिंग्स हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन पर पहुंच चुके हैं, क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? उन्होंने अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को म्यूजिकल कल्चर और स्पेस टेक्निक भी सिखा दी। यहाँ तक कि उनके डॉग्स में भी इतना सेंस है कि वो ह्यूमर को सेंस कर सके, क्योंकि डॉग्स अभी हंस रहे थे ना। हो सकता है कि इसी टाइम पे मिलियंस ऑफ काउ से वो इंटरप्लैनेटरी अटैक की प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि काउ ने मून के ऊपर जंप किया, तो हो सकता है वो अपनी काउ से लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करवा रहे हो। अभी वो मून पे जंप कर रही है, कल को डायरेक्टली अर्थ से जंप करके मार्स पे आ जाए तो। इसलिए हमारी इन्वेजन फ्लीट को बोलो आज कोई भी हमला नहीं होगा। ओप आगे पढ़ो। ओप बोलती है यस सर, और वो पढ़ते हैं हम्टी डम्टी सैट ऑन द वॉल, हम्टी डम्टी हैड ए ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन कैनॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन। और बोलते हैं अरे सर यहाँ देखो हम्टी डम्टी की एक पिक्चर भी दिखाई दे रही है। पॉम का मतलब क्या है? हम्टी डम्टी वॉल पे बैठे होते, हम्टी डम्टी धड़ाम से गिर गए, किंग के हॉर्सेस यानी राजा के घोड़े और आदमी मिलकर भी हम्टी डम्टी को उठा नहीं पाए। अरे सर यहाँ देखो, यहाँ पे तो हम्टी डम्टी की फोटो भी बनी हुई है, और वो हम्टी डम्टी की फोटो को घुमाते कैमरे की तरफ, थिंक टैंक चिल्लाते हुए और अपना मोटा सा सिर पकड़ते हुए बोलता है अरे ये तो मैं हूँ, ये तो मेरा ग्रेट और माइटी बलून ब्रेन है। इसका मतलब अर्थलिंग्स मुझे देख चुके हैं और मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अभी उन्होंने क्या बोला? धड़ाम से गिर गया। इसका मतलब मार्स सेंटर कंट्रोल को कैप्चर करने की वो प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये तो डायरेक्टली मार्स पे इन्वेजन होगा। नूडल तुरंत मेरे लिए स्पेस कैप्सूल प्रिपेयर करो, मुझे अभी यहाँ से भागना पड़ेगा। स्पेस पीपल तुम भी तुरंत अर्थ से वापस आ जाओ, और हाँ अपनी विजिट के सारे नामो निशान मिटा के आना। अर्थलिंग्स को पता नहीं चलना चाहिए, यानी पृथ्वीवासियों को पता नहीं चलना चाहिए, हमें पता चल चुका है। और ओमेगा, आइटा और ऊप वापस बुक्स को रखते हैं शेल्फ पे और भाग जाते हैं। नूडल बोलता है सर हम लोग कहाँ जाएंगे? थिंक टैंक बोलता है 100 मिलियन मील दूर जाएंगे हम लोग मार्स से, और सीधा हम लोग अल्फा सेंटोरी की तरफ जाएंगे। पूरे के पूरे मार्स को खाली करवा लो, और इसी के साथ ही प्ले यहीं पे एंड हो जाता है। अब फिर लास्ट में एंट्री होती है हिस्टोरियन की, हंसते हुए बोलते हैं इस तरह से एक पुरानी धूल भरी नर्सरी राइम की बुक ने मार्शियन इन्वेजन से पूरे वर्ल्ड को बचाया। और जैसा आप लोगों को पता है 25वीं सेंचुरी में, यानी जब ये सब कुछ हुआ ना, उससे 500 साल के बाद में अर्थलिंग्स ने कांटेक्ट किया मार्स से, और अब हम लोग उनसे बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बन चुके हैं। और इस समय ग्रेट और माइटी थिंक टैंक को रिप्लेस कर दिया गया है एक बहुत क्लेवर मार्शियन के द्वारा। और वो कौन है? बिल्कुल वाइस और वंडरफुल नूडल। और हाँ, हम लोगों ने उन्हें सैंडविच और बुक्स में डिफरेंस भी बता दिया, लेकिन एक बुक है जो हम उन्हें पढ़ने के लिए कभी नहीं दे सकते। कौन सी बुक है? बिल्कुल सही गेस किया आप लोगों ने, मदर गूज। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए बने रहिए टिस ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।